नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब तक तो कर ही दिया होगा, यदि नहीं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सीता माता जी के विवाह के बारे में कि आखिर कैसे हुआ और जिस वक्त हुआ तो उस वक्त उनकी आयु क्या थी और जिस वक्त वे वनवास गई तो उस वक्त उनकी आयु क्या थी। इस बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, माता सीता का विवाह हम सभी जानते हैं। माता सीता का विवाह त्रेता युग में भारत के प्राचीन मिथिला, जो कि अभी जनकपुर नेपाल में है, ठीक है, उनके राजा जनक की पुत्री के रूप में हुआ था। वे पृथ्वी से अर्थात वे धरती से जन्मी हुई थी और उन्हें राजा जनक ने अपने खेत में हल चलाते समय पाया था। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। और इसलिए उन्हें जानकी और भूसुता भी कहा जाता है। विवाह के घटना के बारे में हम यदि चर्चा करें तो राजा जनक ने माता सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर दोस्तों, वहाँ पर अनेक धुरंधर महारथी लोग आते हैं। वे अपनी अपनी बल का प्रदर्शन कर दिखाते हैं कि हम सबसे शक्तिशाली हैं। फिर जो स्त्री होती है वो चुनती है कि वह उनके लिए सबसे योग्य वर कौन है। स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि जो भी शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी बांध देगा, ठीक है, उसी से सीता का विवाह होगा। यह शिव धनुष बहुत भारी था, बहुत शक्तिशाली था, जिसे देवता, राक्षस और जो बड़े बड़े योद्धा थे वे भी उठाने में असफल रहे थे। जब श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ और भाई लक्ष्मण के साथ स्वयंवर में पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ ने राजा जनक से श्री राम को धनुष उठाने की अनुमति मांगी। श्री राम ने तो केवल हल्के हाथ से धनुष ही उठाया था और उस पर डोरी चढ़ाते समय धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम ने यह अद्भुत कार्य कर सीता माता का वरण किया, अर्थात उन्हें जीता। इसके बाद राजा जनक ने सीता का विवाह श्री राम से करवा दिया। विवाह के समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि श्री राम जी के पिता थे, उनके और भी पुत्र थे। आप जानते ही हैं, श्री राम 4 भाई थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो जो उनके अन्य पुत्र थे राजा दशरथ के, तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ भी वहीं पर उपस्थित थे। विवाह के साथ ही लक्ष्मण का विवाह सीता जी की बहन उर्मिला से हुआ और भरत व शत्रुघ्न का विवाह जनक की अन्य कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ था। यह विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ और पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था। यदि हम बात करें सीता माता के आयु की, तो विवाह के समय रामायण के अनुसार यदि हम ग्रंथों के हिसाब से देखें तो सीता माता की आयु उस समय 6 से 8 वर्ष मानी जाती है। इस समय त्रेता युग में बाल विवाह की परंपरा थी। उस टाइम पे श्री राम की आयु उस समय लगभग 12 से 16 वर्ष के बीच मानी जाती है। यदि हम बात करें वनवास के समय सीता जी की आयु की, तो वनवास के समय श्री राम और माता सीता की आयु लगभग 25 से 26 वर्ष मानी जाती है। यह अनुमान तथ्य पर आधारित है, अर्थात इसका मतलब कोई फिक्स फैक्ट नहीं पाया गया है। यह सिर्फ एक अनुमानित तिथि है कि श्री राम के राज्याभिषेक की योजना उनके युवावस्था में बनाई गई। माता सीता भी उस समय युवावस्था में ही थी। अग्नि परीक्षा और लव कुश के जन्म की यदि हम बात करें तो जब माता सीता ने लंका से लौटने के बाद अयोध्यावासी के कहने पर अग्नि परीक्षा दी तो उनकी आयु लगभग उस वर्ष 30 से 32 वर्ष की मानी जाती है। लव और कुश के जन्म के समय वे करीब 33 से 35 वर्ष के बीच उनकी आयु थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि सीता माता का विवाह श्री राम जी से कैसे हुआ और उस समय उनकी आयु और बाकी घटनाओं के समय उनकी आयु क्या थी। माता सीता को भारतीय संस्कृति में त्याग, धर्म और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनका विवाह वनवास में उनके कठिन समय और उनका चरित्र हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अपने आदर्श और धर्म का पालन करना चाहिए, जो कि सीता माता ने अपने जीवन में बखूबी निभाया था। वे श्री राम जी के साथ हंसते हंसते 14 वर्ष के वनवास पर गईं और वहां उन्होंने कठिनाइयां झेलते हुए
श्री राम जी के साथ उनका वनवास पूरा किया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में प्रस्तुत करें। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और नए कंटेंट के साथ और ऐसे रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।